हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.2 का प्रश्न नंबर 7 और 8 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि दिया है 7वें प्रश्न में कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 18 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करके हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर गुणा हम एक मान लेते हैं। ठीक है, ये अचर पद है माइनस के 18 और 18 गुणा हम करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो देखिए 18 एकम 18 गुणा करने पर 18 मिला। अब 18 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 18 और घटा के 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए 6 3 18 गुणा करके 18 और ये 6 में से 3 घटाने कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहां मिलेगा 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले चिन्ह काय का है? माइनस का है और एक्स का हमें इसमें गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, और माइनस का हम गुणा करेंगे। तो देखिए 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां से आप कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या कॉमन मिलेगा? देखो इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है। यहां से हमें x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस के 6। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे कि x माइनस 6 बच जाए। यहां से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 3 छक्के 18 बराबर 0। यहां से x माइनस 6 कॉमन है, तो x माइनस 6 कॉमन है, कितना बच जाएगा भाई? x बचेगा और प्लस के 3 बच जाएगा बराबर 0। ओके, अब एक एक करके हमने फैक्टर तो कर दिए है, अब एक एक करके x का मान निकालना है। तो देखिए हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा? 6। ओके, अब निकालना है इससे। तो देखिए x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 3। देखिए x के मान कितना है भाई? x के मान हमारे आगे 6 कॉमा माइनस के 3, और यही आपका क्या है? आंसर है। ओके, अब देखिए 8वां प्रश्न दिया है इसमें। तो इस एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? 1 है, और ये आपका अचर पद है 10। तो देखिए अचर संख्या का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। तो गुणांक में करेंगे भाई 10 एकम 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 10 और घटाए कितना जाना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए। ओके, तो देखिएगा 10 का एकम 10, तो 10 को ऐसे दो भागों बांट रहा है कि गुणा करके 10। तो देखिए 5 दूनी 10 गुणा करके 2 10 सॉरी, और घटाए कितना जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां पर हमें एक्स का गुणा करना है, एक्स स्क्वायर, और चिन्ह माइनस का है ब्रैकेट से पहले, तो सारे चिन्ह अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हमें कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा? इन दो पदों से भी कॉमन लेना है। जब कॉमन लेगा तो x कॉमन मिलेगा यहां से, x माइनस 5 प्लस यहां से कितना कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो, तो 2 एक 2 2 पंजे 10 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5 कॉमन है, जब x माइनस 5 कॉमन है तो इसको भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेके कितना बचेगा भाई? x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? x प्लस 2 कॉमन। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए एक एक करके हमें यहां से मूल्य ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो इनको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ठीक है, दूसरा भाई x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। ठीक, अब x का मान कितना मिला भाई? x बराबर माइनस 2 5, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, अब देखिएगा 9वां और 10वां प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखिए हम 9वां प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30। 30 को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 9वां प्रश्न है
एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 30 बराबर 0। इसको हमने इधर पसंद कर दिया, माइनस का होगा। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ये अचर पद जो दिया है वो 30 दिया है, तो 30 का गुणा हम 1 में करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 30 एकम 30 बराबर 30। अब 30 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 30 आ जाना चाहिए और घटा के 7। ओके, तो देखिए कितना आएगा भाई, 10 या 30, 30 आ गया और 10 में से 3 कर कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। ओके, तो हम यहां लिखेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है और एक्स का गुणा करना है, अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, 10x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां से कितना कॉमन लेंगे भाई, यहां से हम x कॉमन लेंगे, तो देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना बचेगा 10, यहां से 3 कॉमन लेंगे, x 3 ढाई 30 बराबर 0। x माइनस 10 कॉमन है, कितना बचेगा भाई, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमने इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए हैं। अब गुणनखंड करने के बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए x माइनस 10 बराबर 0, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, कितना प्लस का होगा, माइनस का है तो। ठीक है, दूसरा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3 पक्षांतर करेंगे, आगे चिन्ह हो गया भाई, माइनस का हो गया। x का मान आपके कितना आएगा भाई, माइनस 3 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 10वां प्रश्न दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण के भी हमें गुणनखंड ही करने हैं और x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x स्क्वायर गुणा यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, अचर पद 1 है, तो 1 का गुणा हम करेंगे 3 में, तो 3 1 3। अब 3 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 3 हो जाए और जोड़ के 4 आ जाना चाहिए, चूंकि प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो 3 1 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 3x स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, इसमें x से गुणा करेंगे, यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 3x माइनस के 1x प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लीजिए भाई, यहां से हम 3 कॉमन लेंगे, सॉरी कितना कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, तो 3 1 3 3 1 3, यहां से हम कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन मिलेगा। ठीक है, यह माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस का हो गया और माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 कॉमन है, कितना बचेगा भाई, 3x माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां हमने फैक्टर कर लिए, अब हमें x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो एक एक करके 0 को बराबर रखना पड़ेगा, तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0। अब एक को अब इधर पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, x का मान कितना आएगा, 1 आ गया। ओके, अब 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, कितना आएगा 1/3। x का मान हम दोनों निकालिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 1,1/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 11 और 12 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखिएगा पहले 11वां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक 9 है और यहाँ अचर पद कितना है, माइनस के 2 है, तो अब 2 का गुणा हम एक्स स्क्वायर गुणांक में करेंगे तो 2 नंबर 18। अब 18 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करके 18 और जो चिन्ह माइनस का घटा के 3 आ जाना चाहिए, तो 6 3 18, कितना आ जाएगा भाई, 9x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए x से गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब कॉमन ले लिए यहां से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहां से कॉमन मिलेगा 3x, 3 3 9, 3 2 6, यहां से माइनस के 1 कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन नहीं तो क्या मिलेगा 1,
ठीक है। तो 3x प्लस 2 बराबर 0। अब 3x प्लस 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए भाई। 3x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा भाई? 3x बचेगा और माइनस के 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण का हमने गुणनखंड कर लिया। अब यहां से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक एक करके 0 के बराबर रखो। तो 3x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 को हम इधर पसंद करेंगे, तो देखिए 3x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2 बट्टे 3, ठीक है, एक गुण निकाल दिया। दूसरा इससे निकालेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0। अब एक को हम इधर पसंद करें, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1 बट्टे 3, ठीक है। x का मान कितना आएगा भाई? -2 बट्टे 3, 1 बट्टे 3, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए 12वां प्रश्न है, तो 12वां प्रश्न भी हमें इसी प्रकार करना है। ये एक्स स्क्वायर गुणांक 6 और ये अचर पद 5 है। अब 5 का गुणा हम करेंगे भाई एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो 5 का 30 को ऐसे 2 भागों में बांटेगा कि गुणा करके भाई कितना 30 आना चाहिए और घटा कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। ओके, तो 15 दूनी 30, कितना आएगा? 15 में से 2 गए 13 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 6 एक्स स्क्वायर, यहां कितना आएगा? 15 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए 6x स्क्वायर, अब x का हम गुणा करेंगे ब्रैकेट में, कितना आ जाएगा भाई? 15x माइनस के 2x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दो पदों से हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो यहां से कॉमन कितना मिल जाएगा? यहां से हमें कॉमन मिलेगा 3x, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहां से माइनस के 1 कॉमन मिलेगा, जो 2 से 5 नहीं कटेगा। तो देखिए 2x प्लस 5 बराबर, अब देखिए 2x प्लस 5 कॉमन है, कितना बचेगा? यहां बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण का हमने फैक्टर कर लिया। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो देखिए x का मान निकालना है, तो 2x प्लस 5 बराबर किसके रखना पड़ेगा? 0 का। तो 2x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बट्टे 2। देखिए यहां से हमें x का मान मिल गया। अब यहां से भी हमें x का मान निकालना है, तो 3x माइनस 1 बराबर 0। 3x बराबर, अब एक को हम इधर पसंद करेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर 1 बट्टे 3, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना है भाई? माइनस के 5 बट्टे 2, 1 बट्टे 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 13 और 14वां प्रश्न है, इनको भी हमें सरल करना है। जब सरल करेंगे तो वो 13वां प्रश्न देखिएगा। हम 13 प्रश्न को सरल करते हैं, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक हम 1 मान लेते हैं। यदि हम 5 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करें तो 5 एकड़ 5, और 5 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि गुणा करके 5 आ जाए और जोड़ के 6 आ जाना चाहिए। 5 एकड़ 5, 5 वाले कितने आएंगे? 6। ओके, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स का गुणा करेंगे ब्रैकेट में, 5x प्लस 1x प्लस 5 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए यहां से हमें क्या कॉमन मिलेगा? देखिए कॉमन मिलेगा यहां से x हम यहां से कॉमन ले लें, x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए यहां से, x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस 5 कॉमन ले लो, कितना बचेगा भाई? x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण का हमने गुणनखंड कर लिया। अब यहां से हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? x प्लस 5 बराबर किसका रखना पड़ेगा? 0 के। अब 5 को हम इधर पसंद करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस के 5। ओके, अब यहां देखिए x प्लस 1 बराबर 0 रखना पड़ेगा। 1 को आप इधर पसंद करेंगे तो x का मान कितना आएगा? माइनस के 1, ठीक है। अब x के मान हमें 2 मिल गए भाई, -1 माइनस के 5, और यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 14वां प्रश्न, यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक 8 है और यहाँ अचर पद आपका कितना है? 21 है। तो 21 का हम गुणा करेंगे 8 में, 21 अट्ठे 168। 168 को ऐसे 2 भागों में बांटिएगा कि गुणा करके 168 आ जाए और घटा के 22 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 सत्ते 21, ठीक है।
तो देखिए इनका आपस में 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 3 दूनी 6। 28 में से 6 कितना बचेगा? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। तो ये लिखिए 8 एक्स स्क्वायर माइनस 28 माइनस के 6 इंटू एक्स माइनस 21 बराबर 0। ओके, क्योंकि 28 में 6 का कितना बचेगा? 22 बचेगा और गुणा करने पर भी 168 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है और x का हमें गुणा करना है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, तो देखिए 8 एक्स स्क्वायर माइनस के 28x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या कॉमन आएगा? 4x कॉमन आएगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। यहां से क्या कॉमन? 3 कॉमन मिलेगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस 7 यहां से कॉमन मिलेगा तो 2x माइनस 7 कॉमन है। कितना बचेगा भाई? 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से एक एक करके हमें x का मान निकालना है। फैक्टर तो हमें निकाल लिए। तो देखिए मान निकालना है तो 2x माइनस 7 बराबर किसका रखना पड़ेगा? 0 के। तो 2x बराबर 7, x बराबर 7 बट्टे 2। ठीक है, x का मान मिल गया। अब इससे भी मान निकालना है तो 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो 4x बराबर 3 को 5 निकालना तो माइनस के कितना है? 3। x बराबर माइनस के 3 बट्टे 4। ठीक है, x का मान कितना आएगा भाई? 7 बट्टे 2 माइनस के 3 बट्टे 4 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो